कहा, आप लोगों में से जैसे आज आप खड़े होके बोले हो ना, वैसे आप लोगों में से खड़े होके मना करते हैं। जैसे आज आप बोल गए कि साहब ये होना चाहिए कायदे की, मैं पिछली कितनी मीटिंगों में बोल गया बिरबल जी इस बात को, इनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव दो। जितने भी अधिकारी जो मैन नहीं आए, जिनके भी ब्लॉक स्तरीय अधिकारी नहीं है, उनके नाम नोट करो, उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव दो। पहला काम तो यही करो। और बाकी मेरे कोई दिक्कत नहीं है। आप जो बात कर रहे हो ना कि पंचायत समिति का भय या किसी व्यक्ति विशेष का भय, ये पंचायत समिति या व्यक्ति विशेष के भय की बात नहीं होती है। ये राजकीय सिस्टम होता है कि आज जो अधिकारी है, आज कोई अधिकारी छुट्टी लेके भग रहा है, कोई कहीं भग रहा है, इसके पीछे मैं क्योंकि डाइस पे बैठा हूं इसलिए बोल नहीं सकता। इसके अलावा बात करनी हो तो मैं बाहर खड़ा होकर बता दूंगा कि आज ये अधिकारी क्यों भाग रहे हैं, ये अधिकारी मीटिंगों से क्यों कतरा रहे हैं। क्योंकि इनके पास जनता का जवाब नहीं है, क्योंकि ये इनके काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये इनके पास कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है। सारी चीज आज ये विभाग अपनी फॉर्मेलिटीज के कर रहा है। ये इस चीज के लिए आज आप जो कह रहे हो ना किराया लगा के आ रहे हैं, सभी लगा के आ रहे हैं, सारी चीज है। तो या तो इनके खिलाफ आप लोगों को एक डिसीजन एक मत होके, कोई फर्क नहीं पड़ता एक मीटिंग से, आज ये मैसेज जाना चाहिए। इन्होंने प्रस्ताव उठाया, मैं इनसे सहमत हूँ, कोई बात नहीं है। लास्ट में एक आप मीटिंग करते हो और लास्ट मीटिंग होने जा रही है अपनी, मान लो एक या एक और हो सकती है, तो आप जाके कहते हो कि इसको निरस्त कर दो। अपने को जब 5 या 7 मीटिंग में ये नहीं आ रहे अधिकारी, तब करना चाहिए। मैंने कब कहा निरस्त कर दो? हाँ, तो आप तो जब आपको कह दिया कि मीटिंग को चालू करवाइए तो आप वाद विवाद में क्यों पहुंच रहे हो? जिन 2 अधिकारी अपने यहाँ नहीं आ रहे हैं उसकी निंदा प्रस्ताव लीजिए, बाकी मीटिंग चालू करवाइए। सम्मानित सदस्य बीरबल जी गोदारा ने इस बात को उठाया और इस बात पे, और दूसरी एक चीज और, पहले अभी सदन चालू नहीं हुआ, सदन से पहले मेरा एक निवेदन और है, जो भी वांछित व्यक्ति हैं वो इस सदन में रहें, जो और लोग हैं वो सदन से बाहर चले जाएं। पहला काम है अपन सदन की कार्रवाई शुरू करें, उससे पहले जो निर्वाचित सदस्य खुद है वो इस सदन में रहें। पहले बता दूं मैं, अगर जो व्यक्ति चुनाव नहीं है वो सदन में नहीं रहे, क्योंकि अभी कार्रवाई शुरू हमने की है, भी करेंगे। उससे पहले जो व्यक्ति चुनाव है, इसमें सुन ले, जो व्यक्ति चुनाव नहीं है वो व्यक्ति सदन से बाहर जाएगा। प्रतिनिधि अंदर नहीं रहना चाहिए सदन के, जो खुद चुनाव है वो ही रहेगा, बाकी बाहर जाएंगे। अब तो भी दूसरा पॉइंट, आप लोग बीरबल जी ने प्रश्न उठाया, उसके बाद होगी। अब यह तय हो गया है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव ले लिया जाए और उसके बाद सदन की कार्रवाई चालू कर दी जाए। क्यों, मंजूर है ना सबको? ठीक है। अच्छा, दूसरी एक चीज बताओ, ये मिट्टी का राजेश क्यों लगा रखना आप लोगों को? मिट्टी को क्यों नहीं हटा रहे यहाँ से? नहीं तो कब लगाओगे आप? आज इस बात को 2 साल हो गए कहते हुए, अब कह रहे हो हम टेंडर लगाएंगे। मैं पहले बता रहा हूँ कितना ही लेट कर देना, ये सदस्यों का कार्यकाल और सरपंचों का तभी पूरा होगा जब इसमें मीटिंगें शुरू हो जाएंगी। सोच रहे आज लेट हो जाओगा नहीं, 2 महीने का क्यों लेट होना, 1 महीने का करो ना। इसको हॉल तैयार कर दो। सुनो, आप उस हॉल को कंप्लीट करके दे दो और बाकी यूनिट बात वहां से अच्छी बात है क्या? पिछली मीटिंग में भी अनकाली मीटिंग हो, उसमें ये मीटिंग नहीं करवाएंगे ना। आपको कार्यकाल है तो लास्ट किनारे को पहुंच लो, 1 दिन लागू से कैसे 5 दिन 7 दिन 10 दिन की माड़ी जरूरत है बना लो, और जो काम कर लो तो आप हाथ को करने से कोई नहीं, एक मीटिंग तो कर लो भी कमाए, जो सपनों लेर भेजा हो वो सपनों तो पूरा कर लो। इनका तो आज ये जैन साहब आ गए, पिछली बार अहन साहब आए थे, ठीक है। अब आज जैन साहब जो जवाब देके जाएंगे उसका अहन साहब को कोई मतलब नहीं रहेगा, फिर अहन साहब को तो मतलब ही नहीं होना है। एक काम करें क्या कि इसकी एफडी बना के और उसकी मॉनिटरिंग अपने 2-5 आदमी इनके पीछे पड़ के जो टाइम निकाल सकता है इसके लिए दे सकता है। ठीक है क्या? ठीक है, चलो बीरबल जी, वो कमेटी अपनी पट्टी बनाई कि भाई पानी के लिए जब भी लाइन खोदी गई, जब वो काम नहीं हो है, कोई रोड की रिपेयरिंग करानी है, पूरी दम खपू बढ़ाई और अगली मीटिंग में पूरा भी वो
प्रेजेंट करे जाको अब तक तो भी तो भाग कोई के के देखो यार, बात आईडी मैं तो बता सको कमेटी को रिजेक्ट क्या सर आपका कमेटी बनाने को कोई मतलब 20 सेकंड टाइम दो, आपको टाइम दो। मैं जिस कमेटी में सदस्य होता हूँ उसकी रिपोर्ट पेश करता हूँ, मैं सदस्य नहीं था। आपका कमेटी कैसे बनाना चाहिए, कोई सेंस तो नहीं कमेटी को। नहीं वो कमेटी यहाँ पे प्रस्ताव दिया गया था कमेटी का, पंचायत समिति से कमेटी सदस्यों को स्पेशली लेटर इश्यू होता है कि ये कमेटी का फॉर्मेशन किया गया है, हमें जानकारी उसकी जानकारी होती है और उसके बाद हमारी मीटिंग होती है। लेकिन ना तो यहाँ से मीटिंग का फॉर्मेशन हुआ, कमेटी का फॉर्मेशन ना ही हमारे पास लेके गया। दुर्भाग्य की बात मैं करता हूँ यहाँ की, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ दूसरों को दोष देने में चीजें नहीं ठीक होती है, कुछ चीजें हमें ठीक करनी होती है। वी ऑल आर द पार्ट ऑफ दिस डेकोरम। पंचायत समिति की साधारण सभा की मीटिंग आज है, सरपंच ग्रुप में मैसेज चला जाता है अमुक तारीख को है, इस बार तो वो भी नहीं है, इसके पास फोन है, मैसेज नहीं होता है साधारण सभा का। मैंने ग्रुप में चेक किया कि कहीं तो पड़ा होगा, लास्ट में मैंने पूर्व की रेखा अधिकारी को फोन किया क्या साधारण सभा की मीटिंग है क्या, तो उन्होंने बताया कि हाँ साधारण सभा की मीटिंग। अब मैं बताऊं, सुनो मेरी बात। वीडियोज को तो मैंने कहा कि सभी सरपंचों को और मेंबर साहिबान को फोन करना, मैंने स्वयं निर्देश किया कि आपको फोन करना है अपने अपने सरपंच और अपने जनप्रतिनिधियों को, पहली बात। दूसरी बात, मेंबर्स को पंचायत समिति से देवीदत्त जी एक को फोन किया है, सुनना मेरी, बताओ जी एक मिनट, क्या सुनो देवीदत्त जी। सर इम्पोर्टेंट ये नहीं होता है, इम्पोर्टेंट तो ये होता है कि जब सबसे पहले ये फॉर्मेशन हुआ था और हम सरपंच बन के आए थे, एक सेकंड जस्ट ए मिनट, मैंने आपको फोन किया देवीदत्त जी 9:30 बजे, आपका नो रिसीव है 2 बार, और फिर मैंने पूर्व जी को फोन किया कि टूडे मीटिंग, उन्होंने कहा आज मीटिंग है। दूसरी चीज, हम जनप्रतिनिधि हैं, मान और सम्मान के लिए राजनीति में है, जनता की सेवा करने के लिए राजनीति में है। एक लेटर सेवा में श्रीमान सरपंच महोदय सम्माननीय आपकी गरिमा उपस्थिति, आप दे नहीं सकते कि लोग क्या बात करते हैं, हम यहाँ पे नौकरी थोड़ी करते हैं कि लोग नहीं जा सकता है सर, कितने भेजने 150 46 हम सरपंच है, 27 मेंबर है, 7 पंचायत जिला परिषद सदस्य, एक लोग नहीं जा सकता। हम आपके विशेष आमंत्रित सदस्य है सर, हम इसके डायरेक्टली पार्ट नहीं है, ये जाना चाहिए हर मेंबर को, हर जिला परिषद मेंबर। सर मैं कितने लोगों को फोन नहीं आया बताना एक बार, फोन नहीं आए, लेटर आ गया था देवीदत्त जी के मोबाइल ना, तो फोन आया ना लेटर। आप अकेले ये बात, जबकि आपने अमर सिंह जी से बात करो, उनको मैंने खुद ने कहा, तो वही होता तो सुनो, आपके वीडियो को आपको ने सूचना दे दी फोन करके, बाकी सबके पास सवाल क्या है, सवाल ये है प्रधान जी, इसका फाइनल सवाल ये है कि सरपंच ग्राम पंचायत में सरपंच के नाम से एक लेटर एक 25 पैसे के लिफाफे में चला दिए तो दिक्कत कहाँ आती है सर, कहाँ दिक्कत आ रही है? आपने अपने अपने विभागों में बांट लिया और एक टुकड़ा आपका हो गया, एक टुकड़ा उनका हो गया। इस बात से क्या मतलब है, जब विभाग यहाँ काम कर रहा है, RSDC तो यहाँ काम नहीं कर रहा नवगढ़ में। अरे मैं जो बात कर रहा हूँ, यहाँ ऑफिस आपका है, यहाँ तो जनता को सुविधा देने के काम की बात कर रहे हैं हम। इस पानी को हर साल ये बारिश में एक बार तो इस नवगढ़ से जो जाता है ना, वो सारे दिन गाड़ियाँ आपको और हमारे को सबको निकाल के जाता है। कितनी गाड़ियाँ सीज हो रही है, क्या स्थिति है, हमें थोड़ी मतलब है यार RSDC का किसका है। हमारे सदन में आप अनुमत हो, ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि इस पानी का निकास करो आप। ये जनता के लिए है, RSDC के लिए है, चलो वो एजेंसी थी उसने बढ़ा दी, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि उस बात को लेके बैठे रहोगे आप। तो सुपरविजन तो यही करते हैं, उसके सुपरविजन तो इन्हीं का है। तो एक बात बताओ, ये बात कहते 2 साल हो गई है, पानी की समस्या का समाधान नहीं हो रहा, सुपरविजन कब करेंगे फिर वो, मेरे में बताओ। और लाखों करोड़ों रुपए टोल वसूल लिया है इस रोड के नाम पे, तो उस बात पे तो कम से कम करो, इस पानी की निकासी की व्यवस्था यार आप लोग कर दो। और पीछे सुनो, ये तो इसकी RSDC की है, ये पीछे कॉलोनी में पानी जाके भर दिया सारा उधर, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये तो RSDC की है। ये पीछे जाके देखो पानी पूरा तालाब भरा पड़ा,
कोर्ट के आगे से जाते हैं, तहसील के आगे से जाते हैं, तो पीछे साइंस पार्क की तरफ ये पानी भरा पड़ा, ये किसकी रोड है? तो PWD उसका करते हैं समाधान, उसका बताओ जवाब क्या है? अभी दिखाओगे पहली छाके लग जाएगी। मेरे बात इस तरीके के जवाब मत दो, देखा नहीं है क्या नहीं देखा है। अति हो चुकी है आप लोगों की और जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और जनता जब अपने ऊपर आएगी ना, ये जनप्रतिनिधि तो हो सकता है कोई लोग लाश से शंका करके आपका मान सम्मान कर रहे हैं, जनता सम्मान नहीं करेगी। परेशान मत करो जनता को। इसके लिए तो बहाना बना लिया आपने RSDC का, उसके लिए आप खुद स्वीकार कर रहे हो आपके रोड है, उस पानी की निकासी की बताओ क्या व्यवस्था करोगे? हाँ, ये तो निकाल दिया आपने, और वाली व्यवस्था का जवाब नहीं है आपके पास। व्यवस्था करो इसकी आप। देखो एक तो ये बात मत करो मैंने अभी ज्वाइन किया, और तक नहीं रहोगे तो उस बात से मतलब नहीं आपने ज्वाइन किया नहीं किया, आप विभाग से बात कर रहे हैं, विभाग का जवाब होना चाहिए। बताओ प्रताप जी। लेकिन सर इस चीज के अंदर हम जितनी देरी करते हैं, कहीं ना कहीं जनता को उसका खाने का नुकसान होता है। ब्लड बैंक जैसी सुविधा जिला अस्पताल में होने से पूरे विधानसभा के आसपास के लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। आपसे हमारा निवेदन है कि तो जल्द से जल्द सुचारू रूप से स्टार्ट किया जाए। ऐसे मत करो डॉक्टर साहब, ये लिखने तो आपको हमें रिपोर्ट चाहिए कि नवलगढ़ में कितने प्राइवेट हॉस्पिटल चल रहे हैं जिनकी परमिशन है, जिनकी नहीं है, मुझे बताइए आप। ये जैसे हरी हॉस्पिटल है, ग्रामीण हॉस्पिटल है, इनका जो लाइसेंस का ये काम है, जैसे ये ऑफिसर है, हम सब राज्य की गाड़ियों को क्या दवाएं मेरे को अच्छा लगा रही है, कार्रवाई करने होते लोग पर देख रहे हैं जोड़ा था शिकायत है जिससे मैंने उनको मैंने उनको चिन्हित करके नाम लिखवाने के लिए लिखवा दिया। अभी तक मैं कर रहा हूँ शिकायत सुनना के आसपास झोला साहब डॉक्टर काम कर रहे हैं। उसमें क्या होता है मेडिकल स्टोर के वो है, उसके लिए DI को हमने लिख दिया, उसमें कार्रवाई वो मैं नहीं कर सकता भाई। पर्टिकुलर कोई होगा कि ये झोला छाप ही काम कर रहा है तो उसके लिए तो है सर, लेकिन कोई अपने मेडिकल की आड़ में बता रहा मेडिकल स्टोर खोल के रखा है, उसके अंदर प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसके लिए सर अपने DI का कोई ऐसी शिकायत है तो सर जरूर कर। मैं आपको डॉक्टर साहब इस बात पे बता रहा हूँ, सदन सारा बैठा सुन रहा है, मेरी गारंटी है कि अगर नवलगढ़ ब्लॉक में एक भी प्राइवेट हॉस्पिटल पूरे नियम फॉलो करके चला रहा है तो उसके आप कागज चाहे जिला परिषद से मंगवा देना, चाहे CMO से मंगवा देना, ये सब बड़ी मिलीभगत का खेल है। और इस बात में कार्रवाई करो डॉक्टर साहब, वरना जिस दिन देखो जिस दिन किसी आदमी की या महिला की उनकी लापरवाही से डेथ हो गई, जैसे झुंझुनू में एक डॉक्टर था जिसने गलत किडनी बदली और वो ऑपरेशन किस तरीके से करता था, उसके लिए उसका लाइसेंस बाद में सब हुआ ना, उससे पहले मैं जिला परिषद में पर्टिकुलर उस डॉक्टर के लिए मुद्दा उठा चुका था कि ये फर्जी तरीके से, अब वो ऑपरेशन कैसे करता था पता है क्या? कंपाउंडर भी प्रशिक्षित नहीं रखता था। आज हालात ये है कि ये जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल ये चल रहे हैं, आप उनके स्टाफ की अगर पूरी डिग्रियों की जांच कर लो और वो दृष्टि में OT में है, उस समय जाके अगर आप चेक कर लो तो उनके अंदर जो स्टाफ है वो ट्रेंड है नहीं, आपको पता चल जाएगा। लोगों की जान के साथ खिलवाड़ मत करवाओ, ये आपकी ड्यूटी बनती है कि कोई ये नहीं कि शिकायत करेगा तो भी आप रूटीन में भी चेकअप कर सकते हो, आप जांच कर सकते हो, पता चल रहता है आपको। बात होने के बाद जाते हो, जाते नहीं शिकायत आएगी तो आप ये पंजीकृत चलो आपकी मर्जी आए तब देख लेंगे, तो ऐसी बात नुकसान होता है। सर ये उसी टाइम ये तय होता है कि कितने पंजीकृत हैं, ये देख लो बताओ, ये तय होता है कि कितने तो पंजीकृत है, कितने नियम की जांच की जाए। हाँ, उसकी जांच कौन करेगा? ये दो अधिकारी ये बोल रहे हैं कि वो अधिकारी करें, उनके लिए लिखा जाएगा। मेरा
बात कराओ नहीं और मैं बोलूं सुनो, ये बोल रहा है कि हमने भेजा तो वो दिखाए रिपोर्ट क्या वो रिपोर्ट क्या भेजा है? अभी केवल साहब से बात करो कितना भेजा है? मारा जाते हैं चल रही है इनकी ये लो नोट करो बता रहे हो 10 दुकान में बता दो ये बार बार बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं कि शिकायत करें, तो ये मेरी तरफ से शिकायत पूरे नगर तहसील में आप जांच करके प्रत्येक गांव में बताएं कि कितने जोड़ा छाप चला रहे हैं। ये तो हॉस्पिटल लाइसेंस के बिना लाइसेंस कितने चले, आप अगले मीटिंग में लेकर नहीं लाइसेंस इनको देता कौन है रखेंगे और ये कह रहे हैं कि हमारे अधिकार क्षेत्र में उन अधिकारियों को लिखा जाए अपनी जिम्मेदारी डॉक्टर लगा के हर गाँव प्रत्येक गाँव में सरकार ने करीब 1 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल डिपार्टमेंट का खड़ा किया। बढ़िया कम से कम 5-7 इनके कर्मचारी उनकी कैमोरल ड्यूटी है, इनकी दवाइयाँ भी मेडिकल स्टोर से मिलने के बाद मतलब स्थिति इनकी मेडिकल डिपार्टमेंट की है। हर गाँव में ये तो है जीरो मेडिकल डिपार्टमेंट बिल्कुल जीरो हो रखा है, केवल मात्र तनख्वाह देने के अलावा आप उठा लो, आप वीडियो साहब से जीत करो, शुरू करो बार में जाकर के देखो आपको माजरा है आपके सामने मतलब बिल्कुल ब्लाइंड प्रोग्राम चल रहा है। अभी तो कोई ऐसी सूचना है कि अब मेरे तो अपनी अभी फील्ड का काम फील्ड में कोई ऐसा तो आएगी नहीं, फील्ड में कोई बात है। एक सरपंच आप पे आरोप लगा रहा है, इस बात की बनती है कि ऐसी चीजों को चेक करें और दिखवाएं। आपकी टीम जाए, जिस दिन चेक करने जाए वहाँ के सरपंच मेंबर साहब या पंच जो भी हैं उनको फोन करके जाए, उनको साथ लेके जाए, पता चल जाएगा आपको। सबसे बुरा ये अभ्यास शुरू कर दोगे क्या आप? कब से कर दोगे? इसके लिए विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है, सदन को अवगत कराएं। विभाग द्वारा जो कमेटी बना गई है अध्यक्ष महोदय, वीडियो साहब मैं ये अवगत कराना चाहूंगा कि जो भी निःशुल्क दवाइयाँ आती हैं उनका एक चैम्बर होता है हॉस्पिटल के अंदर, उस चैम्बर को ये 2 भागों में विभाजित नहीं कर सकते और 2 भागों में विभाजित कर रखा है। इसलिए उसको मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ यहाँ, क्योंकि आपके डॉक्टर्स बाहर की लिखेंगे, जो पीड़ित हुआ जाता है वो इस दृश्य से बाहर जाएगा कि डॉक्टर साहब ने लिखा है तो हमें बाहर से लेनी ही पड़ेगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार अगर निःशुल्क उपलब्ध करा रही है तो कम से कम जो रेट में ऐसी कोई दवाई है जो वास्तव में हमारे हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं है तो उसके लिए लिखिए, कोई आपत्ति नहीं है। ऐसी कमेटी बनाई है, उसकी जांच हो रही आपने निवेदन और भी है कि जैसे ही दवाइयाँ लिखते हैं उसमें जो पोस्ट की दवाई होती है ना, वो निष्पक्ष के हिसाब से तो कभी देते ही नहीं है और वो ही बाहर से लेनी पड़ती है। अगर आप किसी को इनडायरेक्ट भेजते हो पैसे देके तो उनको वो दवाई मिल जाती है। तो इसमें तो आपको सीरियसली ही कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि गरीब आदमी लाइन से वहाँ 1.5 किलोमीटर की लाइन में लगा हुआ खड़ा रहता है और लास्ट में उसको कहते हैं कि सोनोग्राफी भी बाहर से कराओ और जो कोई दवाई है ये यहाँ नहीं मिलेगी, एक तो दवाई लेके फ्री कर देते हैं। तो इसमें तो बहुत ही सीरियस बैठ रही है, बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है। बताना चाहता हूँ गर्भवती महिलाओं को लग रहा है कि अपने आप चालू हो गया तो सामाजिक सोनोग्राफी गर्भवती महिलाओं के साथ सामाजिक स्टार्ट हो गई है तो सामान्य कब से हो गई दवाई मिल रही है क्योंकि स्थिति अति बढ़िया हो गई। कई दिन से मैं देख रही हूँ दारू जो बढ़े तो मेरे बच्चे काम पड़े तो खिड़कियाँ की या तो संख्या बढ़ाएगा भीड़ बहुत लंबी है इनकी 2 बजे तक नंबर दूंगा साथ में 7-8 बजे गाड़ी लाकर है 2 बजे तक दवाई मिलती है। 4 बजे तक संचालित कर चला पाने आते हैं, उससे पहले तक वही 4 बजे तक और आगे भी
बताओ इस बात का इसको बढ़ा पाओगे नहीं बढ़ा पाओगे या कोई समस्या तुम तो हमने पहले मीटिंग में अवगत करवाया था और उसके लिए इन्होंने क्या किया तो नहीं है मुझे ध्यान, लेकिन उसकी जगह इन्होंने क्या किया ये तो देखिए आप, एलोपैथिक डॉक्टर की जगह इन्होंने होम्योपैथिक डॉक्टर लगा के रखना था। कितने दिनों तक लगा के रखा ये बताइए। एलोपैथी की जगह होम्योपैथी डॉक्टर लगा दिया। ध्यान नहीं है बाकी आप जनता बेचारी है ना, इस सोच के कि हमारा इलाज हो रहा है। डॉक्टर साहब होम्योपैथिक के डॉक्टर साहब वो एलोपैथिक की दवाइयाँ लिख रहे हैं और उनका इलाज आप बताइए कैसे होगा, कैसे होगा? आप जवाब देना। पक्की बात है भैया, मंजूर कर रहे हैं आज में कैसी बात कर रहे हो यार? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ये तो आज के टाइम में बताओ, एलोपैथी किसी का होम्योपैथी डॉक्टर बिठा दिया आपने। ये व्यवस्था है, ये कोई व्यवस्था होती है क्या? संबंधित सुनो, संबंधित विभाग का तो आदमी होना चाहिए। अब यार सब बात आप उन्होंने कर दिया, आप किस लिए बैठे हो? अब हर बात कर दिया, फिर हम यहाँ सदन में बात ही क्यों कर रहे हैं, प्रस्ताव ही क्यों रख रहे हैं? आप बातों को स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो फलाना जाने ढिमका जा रहे हैं, तो इसका वो तो जवाब तो हमें देना पड़ेगा। पंचायत समिति देती नहीं, तो डॉक्टर देते हैं। नहीं वीडियो साहब 1 महीना से लिए बैठे हुए। अच्छा आज मीटिंग में जनाब आई है, चलो ट्रांसफर पोस्टिंग कराएंगे। क्या कारण है, क्या बात है वो बताओ पहले, वो जवाब बाद में। कहा नहीं था, बात मैंने कहा था बात करो उनसे, लिखित में मंगवाओ कि क्या बात है, जाओ से तस्लीम जाओ मारना। कारण क्या है, वो कारण चाहिए हमें। आप हाँ हाँ फिर आप पता है क्या? हाँ बताओ भविष्य में नहीं डालेगा। जो सरकारी प्रश्न था कि 12 महीने का एक साथ डाला जा रहा है, तो डीलर को निर्देशित कर दिया है, अब नहीं डालेगा आगे से। वापस थोड़ी उठाए, वापस तो डाल रखा है, वो तो डाल ही रखा है। मैं डाल रखा है तो मेरे को एक बात बताओ आप, अगर बरसात का मौसम नहीं है उसमें अब कीड़े देखो, अपने घर पे इतनी सफाई रखते हैं अपन, उसमें भी कीड़े वगैरह हो जाते हैं। अगर सड़ा हुआ है वापस मंगवाएंगे और मंगवाना डीलर को बोलाना, जिला से वापस मंगवाएंगे। आप ये डीलर लेके जाएगा, सुनिए सर, दूसरा उसमें कितने स्कूलों में डाला हुआ आपका, ये तो बताइए कितने साल का, 1.5 साल का है, किसी पास में 2 साल का पड़ा है, तो किन किन के पास कितना और कितना उठाया वापस, ये था ट्यूशन। अभी तो निर्देशित कर दिया कि आगे नहीं डालना, तो पहले से ही पड़ा, कार्रवाई तो हुई नहीं। मीटिंग में कार्रवाई उन पे तो कार्रवाई नहीं, डाला तो क्यों डाला? 3 महीने में क्यों नहीं लग जाती है? दोबारा कितने लोगों का कितना राशन अभी पड़ा, इसको सोचना चाहिए। 3 महीने तो मीटिंग हो गए, पहले उसको चेक करें सही है कि नहीं है। वो राशन कितना पड़ा उसकी भी जांच करवाएं, वापस उसको गलत है वहाँ और सही है तो उसको छोड़ा जाए, सबको कार्रवाई होगी।
नहीं मिलेगा किसी विद्यालय में। अभी 12 महीने का 1.5 साल का पढ़ा है, अभी गरीब स्कूल में पढ़ा है, 1 साल से का पढ़ा है। क्या बात कर रहे हो, डूंगरा में पढ़ा है और आप सुना लीजिए मेरी सर बात। डाटा अभी दिखा देंगे, एक्स्ट्रा कहीं नहीं है। और जो बच्चों को खिलाया जाता है वो बिल्कुल साफ सुथरा करने के पश्चात खिलाया जाता है उसको। वो बात की बात है, खिलाया जा रहा नहीं खिलाया जा रहा वो तो थोड़ी आपको सरपंच का ये है स्टॉक आपके पास पड़ा है, पहला पास कितना पड़ा है और स्कूलों के पास कितना स्कूलों के पास कितना पड़ा है, ये 3 महीने का एडवांस में है। हमारे पास नहीं होता है। ये किसका होता है? वो डीलर होता है, वो उनके पास होता है। इधर तो 1 साल का डिमांड पे नहीं डीलर है। को पेमेंट को आपसे लेना है ना, पेमेंट पेमेंट आपसे लगा तो डीलर को निर्देशित करो। मुझे ये बताओ स्कूलों में कितना अनाज पड़ा है, ये केवल डीलर ही बताएगा क्या? सुनो, आप कह रहे हो बार बार डीलर, मैं कह रहा हूँ आपका स्टाफ क्या कर रहा है, फिर आपको पता नहीं है तो वहाँ सूचना मांगे पिछली बार मीटिंग में 3 महीने रखा है, लेनी है कितनी पड़ी है और अभी ले लो सूचना दोबारा लेनी आपके है। पास प्रोसीडिंग गई है, आपके पास कितने महीने का कितना राशन है अभी भी सूचना लीजिए, दोबारा लिखें इसको। बाकी अभी बता देंगे दोबारा लिखो आप। सुनो, अगले 7 दिन में कितना स्टॉक है सदन के लास्ट से पहले बता देंगे। सदन के लास्ट से पहले की जरूरत नहीं है, आप तो 7 दिन में लिखित में सुनो और आप वो प्रश्न वापस दोहरा दो एक बार। यही है कि जो जितना राशन पड़ा है वो राशन ये बताएं कि कितना पड़ा है इनके पास, कितना स्कूलों में ज्यादा है तो पता चल जाएगा। 1 महीने का है, 6 महीने का है, 12 महीने का वहाँ पड़ा है, प्रत्येक स्कूल की रिपोर्ट दे। बस ये सूचना था, कितना गेहूँ पड़ा है, कितना चावल पड़ा है, कितना वहाँ दूध है, सब पता चलेगा। आपको एक्सपायर हो रहा है काफी चीजें। उन लड़कों को सम्मान दिया, ये कह रहे हैं कि शिक्षा हमने लिख के भेजी की सूची मांगी वो सारी चीजों की, और ये कह रहे हैं जवाब नहीं दे रहे आपका विभाग वहाँ से। भेजी तो जवाब क्यों नहीं आ रहा, भेजी तो जवाब क्यों नहीं आ रहा? शिक्षा तो गई, फिर उनका जवाब भी तो चाहिए। नहीं, इन्होंने लिखा है पंजीकृत प्राइवेट हॉस्पिटल जैसे हरी हॉस्पिटल है या अपना गांगड़ हॉस्पिटल है, तो इनके लिए कि इनकी जो है इनके पास जो लाइसेंस वगैरह जो है उसकी सत्यता की जांच के लिए लिखा है। हाँ, तो मैंने भेज दिए। बहुत गंदे हो रखे हैं, बारिश से पानी अंदर आ रहा है, बच्चों को दूसरे कमरों में शिफ्ट किया गया है, वहाँ क्लासें लग रही हैं, तो उसके लिए आप सबका सर्वे हो गया है और एडुकेशन के पास फाइल चली गई है। पूरे नवंबर के सारे विद्यालयों का सर्वे हुआ है और जो भवन जर्जर है जिनमें मरम्मत की आवश्यकता है उनके सारे प्रस्ताव मरम्मत वाला नहीं है, आपने देखा होगा। मरम्मत वाला होता तो हम ही करवा देते। रोड के ऊपर है, नहीं वो नहीं हुआ, रोड पे नहीं है, वो रोड पे है, अंदर है, सरसी वाले रोड पे, अंदर है। सरसी वाले रोड पे। प्रस्ताव गया है उसका मरम्मत साहब मरम्मत वाला नहीं है वो काम। पीछे के 2 कमरे हैं, पीछे के कमरे उसका मरम्मत का पीछे के 2 कमरे हैं, पीछे वाला उसमें माइक है, पीछे वाला चल रही है बिहार। हाँ उनमें भी पानी आता है। सर मैं उसको बात नहीं कर रही हूँ, उनका तो नहीं करवा देंगे पंचायत की तरफ से, वो जो मेन बिल्डिंग है उसकी हालत देख के उसका डीटेल आप तो है ना उनके है ना 4 टाके लगा लोगों के 4 कमरों पे छोड़ देंगे, फिर क्लासे का कमेटी थी सर, पूरी कमेटी थी जिसमें जिले में इंजीनियर सर थे, सीडीओ सर भी थे और सारा उन्होंने सर्वे किया है पूरे नवंबर के सारे भवनों का और सीडीओ सर के पास है। पर्टिकुलर इस विद्यालय का मैं देख के बता सकता हूँ, वाले का ही बता देंगे। किसी के पास सूचना है? अच्छा एक चीज बताओ कि आज शिक्षा विभाग किसके अंडर में आता है? पंचायत राज। स्कूल में कोई भी काम होता है सबसे पहले सरपंच जी के पास पहुंचते हैं, मेंबर साहब के पास पहुंचते हैं कि आप ये सुविधा करवा के दो, होता है कि नहीं होता है? अब आज पंचायत समिति निर्देशित कर रही है कि इस तरीके का एक कार्यक्रम होना चाहिए, तो क्या पंचायत राज से संबंधित चाहे वो सरपंच है, चाहे मेंबर है, चाहे जिला परिषद सदस्य है, पंचायत समिति सदस्य या पंच है या प्रधान है या प्रमुख है, जो भी पंचायत राज से संबंधित है, ऐसे किसी जनप्रतिनिधि को आपने ऐसे प्रोग्राम में इनवाइट किया गया?
सौजन्य से था। किसके सौजन्य से था? राजकीय सर ब्लॉक स्तर की बात कर रहे हो, आपको कौन सा जवाब दे रहे हो? ब्लॉक स्तर का पर्सन है, उसने आपने कहा कि ब्लॉक स्तर पे हमने 12 तारीख को हमने ब्लॉक लेवल ऑफिस की बात कर रहा हूँ, मैं स्कूल की बात नहीं कर रहा। ब्लॉक स्तरीय का जवाब दिया आपने, पूरा स्टडी किया करो इस बात की। और या फिर ये कहो कि आप अपनी मर्जी से करते हो, तो मैं आज ही निर्देशित करता हूँ कोई भी सरपंच, पंचायत और पंचायत समिति से किसी भी प्रकार का कोई भी फंड स्कूलों के लिए जारी नहीं होगा। ये चाहते हो आप? चला लोगे क्या स्कूल बिना पंचायत राज के जनप्रतिनिधियों को? कैसी परिपाटी डालना चाहते हो आप कि ब्लॉक स्तरीय प्रोग्राम है और ब्लॉक स्तर पे किसी भी प्रकार के किसी भी जनप्रतिनिधि को आप सूचना नहीं दे रहे? ऐसा नहीं चलता है। जो व्यवस्थाएं बनी हुई है राजकीय, सरकारें बदलती रहती है, चलती रहती है, लेकिन किसी भी विभाग की यह मनमानी नहीं चल सकती कि वो अपनी मर्जी से विभाग चलाएगा, अपनी मर्जी से प्रोग्राम कर लेगा। एक मिनट सुनो, सुनो सब तो आए थे, तो उनके सरपंच जी आए के साथ उनको बताया क्या अपने गांव के बच्चों को एक पुरस्कार दिलवा के लेके जाते? मेरे को एक बात था, आपकी पंचायत कौन सी पंचायत आए तो उनको बुला के तो साथ पुरस्कार दिलवा के लेके जाते हैं? अच्छा छोटा सा काम होते सबसे पहले आप सरपंच और गांधी को कहते हो साहब हमारे शौचालय की, हमारे पानी की व्यवस्था नहीं, टंकी की नहीं, हमारे सफाई की नहीं, हमारी ये व्यवस्था नहीं। और आज ब्लॉक स्तर का ऑफिस पंचायत राज ने आपको पंचायत समिति में उपलब्ध करा रखा है और पंचायत राज के अधीन शिक्षा विभाग का सिस्टम चलता है, जिसमें हम लोग बजट आप निकालोगे तो आज कम से कम 85 तो CSC शौचालय बना के दे दिए पिछले 4 साल में आप लोगों को। हमने पानी की टंकियों की कोई कमी नहीं छोड़ी, खेल ग्राउंडों में हमने स्कूलों में कमी नहीं छोड़ रखी, सभी जनप्रतिनिधि। और आप पंचायत राज के जनप्रतिनिधियों के साथ केवल किसी व्यक्ति विशेष को खुश करने के लिए इस तरीके का काम करते हो, आपको शोभा देता है? हम कहते हैं सबका सम्मान करो, सबको बुलाओ, हम किसी के लिए पर्टिकुलर बात नहीं करते हैं। राजकीय पार्ट जो भी व्यक्ति है वो किसी भी पार्टी का हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन संबंधित को तो आपको बुलाना पड़ेगा, या नहीं बुलाओगे अपनी मर्जी से चलाओगे? ऐसे मत किया करो आगे से, वरना ये सदन में हम प्रस्ताव ले लेंगे कि हम पंचायत राज से 1 भी रुपए का काम स्कूलों में नहीं करवाएंगे। मंजूर है क्या आपको ये बात? आगे से ऐसी गलतियां दोहराओगे क्या? नहीं दोहराओगे तो ऐसा एक प्रोग्राम कराओ, फिर से कहीं भी कराओ हमारी मर्जी से। वहां के सरपंच और मेंबर साहिबान को बुला के अपने गांव के 10 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, उन बच्चों के साथ वो जनप्रतिनिधि खड़े रहने चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं। आगे और बात तो ये फर्ज का है जनता का मत ये और आगे अच्छा अभी भी देखो हमारे JTA वगैरह जाके स्कूलों की रिपोर्ट बना के लाए हैं बिल्कुल जी, अपने पंचायत राज के JTA और अपनी टीम, और वहाँ साथ दिया सरपंचों ने खड़े हो के जाके एजुकेशन डिपार्टमेंट और चिकित्सा विभाग को ये पता नहीं है कि ग्रामीण अंचल में अपनी कौन कौन सी परिसंपत्ति है। ये तो समय कह रहा है 60 घुस रहे हैं, हॉस्पिटलों में भी घुस रहे हैं, पुराने जो जर्जर ये सर हमारे पास ठीक है पहले और आपके पास आपको इसलिए नहीं पता है कि आप लोग और क्रियाकलापों में मशगूल हो। और दूसरी बात है क्योंकि जिसको व्यक्ति को जवाब देना होता है वो उस दिन आता नहीं है। अधूरा ज्ञान इसीलिए कौन सी डायरी बताओ इनको इनको खुद को नॉलेज नहीं है ना। सुनो ये अब इस बात से कि इनकी चोरियां पकड़ी जा रही हैं क्योंकि शिक्षा विभाग तानाशाह होकर काम कर रहा है और बच्चों की न तो शिक्षा पे ध्यान दे रहा है
केवल राजनीतिक लाभ लेने के प्रयास में शिक्षा विभाग काम कर रहा है फिलहाल, और कोई दूसरा काम नहीं कर रहा, केवल नेताओं की चाटुकारिता में, क्योंकि ये अभी ट्रांसफर वाला जो मेला चलने वाला है, तो ये सब कुछ भूल के एक ही काम में लगे हुए हैं, चाटुकारिता। अभी इनको कुछ पता ही नहीं है। हाँ, तीन पर तीन सदस्य आगा, जिम्मेदार मैं जिम्मेदार आपा। हाँ भाई सुनो तो गाल सुनो। और ये दोनों मकान रोड से 4 फुट 5 फुट नीचे ही। और ये जो भवन की बात कर रहे हैं, ये मर्द विद्यालय बंद हो चुका है, तो जो जांच की थी ने कमेटी ने, उसने तो रनिंग में स्कूल है उन्हीं की थी, इनकी की नहीं। अच्छा सुनो, आज रणनीति कर ली, आज मर्ज में अंदर हादसा हो गया, उसका जवाबदार कौन है? अब इसका थोड़ी है, जितनी भी ये पुराने भवन बने हैं, सिर्फ मेडिकल के हो, सिर्फ चिकित्सा के, इसके एजुकेशन के हो, जो बंद पड़े हैं, इनको ये बोलो कि वापस ग्राम पंचायत को सौंपते हैं। देखो प्रस्ताव लियो, मैं पहले प्रस्ताव लियो, ग्राम पंचायत को सौंपते हैं, पहले प्रस्ताव लियो। आप ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत सबसे बढ़िया है। भैया प्रस्ताव लेके भेजते हैं क्या? जो शिक्षा विभाग साथ संभाल नहीं कर पा रहा है, उसको पंचायतों के मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी परिसंपत्तियां सरकारी बंद पड़ी अपने 5 विभाग की, जो अपना अधिकार क्षेत्र है, अपने अंडर में 5 विभाग आते हैं, उन 5 विभागों से संबंधित कोई भी परिसंपत्तियां बंद पड़ी है, उसको उसका अधिकार क्षेत्र पंचायत में दिया जाए, ताकि उसको डैमेज करे। कल को मान लो बारिश हो रही है, ऐसी कोई आदमी बारिश से बचने के लिए ऐसी प्रॉपर्टी में घुस के यार वो अचानक गिर गई तो हादसा तो हो गया ना। तो ऐसी चीजों की अपने को वो प्रस्ताव देके सदन को अपने को भिजवा दो। ठीक है, ग्राम पंचायत को जो प्रोग्राम संसद ने पहले दी जाए और बिना अध्यक्ष के तौर पर बिना बुलाया जाए, देखो मान सम्मान पेपर ठेस ने पूछा जाए और पूरा विभाग मांगू इन नोट करें और आगे से जो भी प्रोग्राम हुआ है लेकिन सूचना देगी अध्यक्ष। अब इसके लिए ये व्यवस्था है, ऐसा विभाग अगर कोई भी कर रहा है तो पहले तो उसका उस पंचायत में बहिष्कार करो, उसकी कोई भी व्यवस्थाओं में आगे से पंचायत में बार एक ही बात कर रहा हूँ, वो पंचायत राज के सुनो भाई, वो मैं बार तो कह रहा हूँ, पंचायत राज के जनप्रतिनिधि बोल रहा हूँ, उसमें पंच भी आते हैं, उसमें पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, जिस वार्ड में कार्यक्रम हो उसका पंच भी होना चाहिए, और फिर भी कोई विभाग नहीं बुला रहा है। अच्छा, मैं एक और कह रहा हूँ, जो किसी पार्टी का हो, फिर भी अगर विभाग नहीं बुला रहे तो आगे से उस विभाग को कोई भी प्रकार की मदद पंचायत और पंचायत समिति से नहीं दी जाएगी, कोई भी किसी भी तरीके का बजट और सहयोग उसको नहीं दिया जाएगा। मंजूर है क्या ये बात? लेकिन ये बात ऐसी कोई भी होती है किसी पंचायत में तो लिखित में शिकायत आप वीडियो साहब के पास पंचायत, ठीक है, और वो सामान है पूरे राजस्थान के अंदर फैला हुआ था। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उस मुहिम में अपने नौगढ़ विधानसभा में भी हमारे कृषि विभाग ने कोई जहमत उठा करके जांच वगैरह की क्या, और की तो मतलब कौन कौन सी दुकानों पे कुछ मिला या नहीं मिला, थोड़ी जानकारी चाहता हूँ इसके बारे में। उसके लिए अभियान चलता है, के खाद्य और पेस्टिसाइड के जितने भी इंस्पेक्टर को नमूने आरिफ करते हैं, संबंधित लेन में भिजवा जाते हैं, जो अमानत नमूने आते हैं उसका संबंधित कोर्ट में उसकी कुछ बात आई है। सर मेरा प्रश्न दूसरा है, इनका प्रश्न उत्तर दूसरा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, उस अभियान के अंदर क्या नौगढ़ विधानसभा में जो बीज की दुकानें हैं उनकी जांच की गई क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ। जांच करके उसके सब नमूने लिए गए बीज, यहाँ अपने नौगढ़ में 4 इंस्पेक्टर 4 द्वारा नमूने लिए गए,
जो प्रत्येक कीड़ा है, बाजरा है, मूंग है, जो भी अपने आधार में चीज हुआ है, बाजरा उसके भी नमूने लिए गए, मूंगफली का बाकायदा नमूना लिया गया, उसके लिए भी जांच करेंगे। और जो एमआर का है उसके विरुद्ध सीजीएम कोर्ट में 200 के विरुद्ध केस दर्ज कराया जाएगा। ये रिपोर्ट आई नहीं है, अभी आई नहीं है, उसमें टाइम, वो रिपोर्ट एमआर का